नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनाइटेड नेशंस पे बात करने जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो क्वेश्चन बनता है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, जैसे यूएनओ हुआ, ILO हुआ, WTO हुआ, WHO हुआ, ये सब संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और इसलिए हम आज इन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इन सब सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इसके कितने अंग हैं, ये कौन कौन से इसके सेशन चलते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके महासचिव, इसकी सुरक्षा परिषद के बारे में, इसका सारा कुछ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हम इस पर ट्रिक भी बनाएंगे, कुछ ट्रिक, जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, कौन कौन सी है, दूसरा इसकी अस्थायी सदस्यता किसके किसके पास है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, लड़के भूल जाते हैं, जो भी है दिमाग से उतर जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें भूलने वाली है। बाकी बेस के साथ साथ हम स्मार्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो अभी हम इन डेप्थ जाकर इसकी जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है वो सारा कुछ। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य पूर्वक पढ़िए और सुनिए, और जहां भी वीडियो को आपको ना समझ में आए वहां आप पुश करके आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, इसके शुरू से लेके अंत तक, आज तक की जो भी कहानी है वो 10 मिनट में आपको रिकॉल करा देंगे। आप अच्छे से उसको समझिएगा और इसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ एडवांस लेवल तक की बात बताई जाएगी, एकदम इन डेप्थ में जाके बात की जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे भाई बहन बहुत हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा चैनल नया है, लेकिन आपको कंटेंट के साथ कभी भी कोई समझौता देखने को नहीं मिला होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारी मेहनत को और अच्छा और इम्प्रूव करें, हमारा हौसला अफजाई करें। बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशंस। तो साथियों, यूनाइटेड नेशंस ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि हर देश एक दूसरे पर अपने अधिकार को लेकर, अपने क्षेत्रीय विवाद को लेकर आक्रमण था। और उधर हिटलर की वो नीति, वो सारी चीजें इतना उथल पुथल मचा दिए थे, विश्व में इतना उथल पुथल मच चुका था कि इन सब संगठनों की आवश्यकता पड़ी कि कोई ऐसा पावर बनाया जाए, ऐसा केंद्र बनाया जाए जिससे पूरे विश्व की निगरानी की जा सके, ठीक है ना, ताकि भविष्य में नागासाकी और हिरोशिमा जैसी वो विभत्स घटना ना हो, ठीक है। परमाणु हमले बढ़ रहे थे, लोगों के पास वेपन्स बढ़ रहे थे, इससे आम जनमानस, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, वो परेशान हो रहा था, ठीक है। ये प्रतिष्ठा लग चुकी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई, वो स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन एक हुआ था, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945 को, इसमें यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे विश्व में निगरानी रखी जा सके और ऐसा दोबारा ना हो, नागासाकी और हिरोशिमा जैसी घटनाएं दोबारा ना हो और विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की जाए, संयुक्त राष्ट्र जैसी बॉडी एक बनाई जाए, ठीक है ना। तो ये तब हुआ था सम्मेलन 26 जून 1945 को ये सम्मेलन हुआ, इसमें यह निर्णय लिया गया, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 से ये जो प्रस्ताव पास किए गए ये लागू हुए। कब से लागू हुए? तो अगर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 ये इसकी स्थापना डेट है, ठीक है ना। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो इससे पहले हुआ था 26 जून 1945 को हुआ था। इसी के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो यूएसए चूंकि सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने एक नाम सजेस्ट किया, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस जो नाम रखा गया वो किसने रखा था, तो वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उन्होंने इस नाम को सजेस्ट किया था।
जब इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय 51 मेंबर थे। कितने? 51 सदस्य थे। और इसका जो 51वां सदस्य देश था, 51वां सदस्य देश वो था पोलैंड। ठीक है ना? वो कौन था? वो पोलैंड था। ठीक है ना? आप याद करते चलिए, और जहां भी आपको लगे कि नोट करने वाली बात है, क्योंकि सारी स्टैटिक के साथ साथ बेस भी आपको बताया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। 51वां, जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जब ये लागू हुआ, उस समय तक 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो 51वां सदस्य देश कौन था? वो था पोलैंड। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के? तो वो 93 मेंबर हैं। कितने? 193 सदस्य वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के हैं। और जो 193वां सदस्य है वो है साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान इसका 193वां सदस्य देश है। किसका? यूनाइटेड नेशंस का। याद रखिएगा, आपको शायद दिख ना रहा हो लेकिन हम बोल रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस का 193 सदस्य देश है, जिसमें 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान है। ठीक है ना? अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो बहुत बार पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां? यूएनओ का हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यूएसए में। ठीक है। अब इसके हम आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनिश। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने की, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत तेज भूलती हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसकी आधिकारिक भाषा 6 कौन कौन सी? अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश। और इसके 5 अस्थाई सदस्य हैं। कौन? कितने? 5 अस्थाई सदस्य हैं। इन 5 अस्थाई सदस्यों की भी हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप डीप में पढ़िए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 अस्थाई मेंबर हैं इसके। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि अस्थाई मेंबर कितने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर है 10। ठीक है ना? टोटल मेंबर कितने हैं यूएनओ के? तो टोटल मेंबर 15 है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है? हमने अभी क्या क्या सीखा? इसकी आधिकारिक भाषा 6, इसके अस्थाई सदस्य 5 कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। इसके 10 अस्थाई सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के? तो 193वां सदस्य देश कौन है? दक्षिण सूडान है। जब इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तब कितने सदस्य थे? 51। 51वां सदस्य देश कौन था? पोलैंड था। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कि अस्थाई सदस्यों की जो सदस्यता होती है, जो अस्थाई सदस्य जो होते हैं, उनका चयन कैसे होता है? तो महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर, ठीक है ना, इसका चयन होता है। ठीक है? महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर इनका चयन होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। तो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 6 अंग हैं, 6 प्रमुख अंग हैं। कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 6 अंग हैं। अभी इन 6 अंगों में जो महत्वपूर्ण है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 है, तो 6 अंग, लेकिन ये 3 बहुत ही फेमस है, जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें इन डिटेल हम जाएंगे। ठीक है? अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, या फिर महासचिव भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा महासभा के बारे में, कि महासभा एक्चुअल में है क्या। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसके 193 सदस्य हैं महासभा के, मतलब जो सदस्य यूनाइटेड नेशंस के हैं वो किसके हैं? महासभा के। और इसका जो सत्र चलता है वो प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर के महीने में चलता है। ठीक है ना? महासभा प्रतिवर्ष इसका जो संचालन होता है वो सितंबर से दिसंबर के महीने में होता है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में साल में एक बार इसका सत्र जरूर बुलाया जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। अच्छा, सुरक्षा परिषद
का उद्देश्य क्यों हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का? सिक्योरिटी काउंसिल का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखें, ये इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसको बनाया गया। और इसको विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को विश्व का या दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। अब तक सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल रूस किया है, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला वो अस्थायी सदस्य देश कौन है, तो वो है रूस, जिसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था या सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यहां तक बात समझ में आई। भारत जनवरी 2021 से अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया, जो भारत का 8वां कार्यकाल रहा। इसके पहले 7 बार भारत ने सुरक्षा परिषद की कमान संभाली, और सुरक्षा परिषद में हर देश, मतलब लगभग एक टर्मोलॉजी है, एक टर्म के बाद हर देश को जितने भी मेंबर सदस्य देश हैं उन सभी का हर 2 साल बाद चेंज होता है, जो अस्थायी सदस्यों के रूप में अध्यक्षता ग्रहण करते हैं। बात समझ में? तो भारत ने जनवरी 2021 से जनवरी 2023 तक, इसका 2 साल का कार्यकाल था जो अपना चला रहा था। मतलब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था 2 साल के लिए? भारत कर रहा था। जनवरी 2021 से और जनवरी 2023 तक इसकी अध्यक्षता थी। यह भारत का 8वां कार्यकाल था, मतलब इसके पहले 7 कार्यकाल भारत ने अध्यक्षता के रूप में अपना निर्वहन किया। ये रही इसकी बात। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अगर हम बात करें तो वर्ष में इसकी 2 बैठकें होती हैं। ठीक है ना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, और पहली बैठक इसकी अप्रैल में, जहां हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है। दूसरी बैठक इसकी जुलाई में जेनेवा में होती है। कहां पे होती है? जेनेवा में। मतलब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यहां पे बैठ के किस पर विचार होता है? ग्लोबलाइजेशन में, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था और उसकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में यहां पे बात होती है, अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी साल में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है, और दूसरी बैठक जुलाई में जेनेवा में होती है। ठीक है ना। तो साल में 2 बैठकें होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यायालय के बारे में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 मेंबर हैं, जो अलग अलग देशों से आते हैं। इनका भी एक शिफ्ट होता है जो चेंज होता है। तो वर्तमान में इसके, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले यहां से देखते हैं तो 1946 में इसकी स्थापना हुई, 45 में उन्नाव की स्थापना हुई, और 46 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बनाए गए। ठीक है ना। जिसमें 15 मेंबर होते हैं, और उन 15 मेंबर जो अलग अलग देशों से आते हैं, जिसमें से इसका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्षों का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब 5 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसमें 15 मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष पर, हर 3 वर्ष पे 5 सदस्य इसके अवकाश ग्रहण करते हैं। उन 5 की जगह पे नए 5 कंट्री के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है ना। मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? डोवान डोंग्यो। ठीक है ना। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सीजेआई, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जोआन डोंग्यो। भारत के इसमें जो न्यायाधीश हैं वो दलबीर भंडारी जी हैं। ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है? दलबीर भंडारी, जिनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल 2012 से 2017 तक था, और दूसरा कार्यकाल 2017 से 2022 होना था, लेकिन अब तक ये है क्योंकि इनके स्थान पे अभी किसी को रखा नहीं गया है। मतलब भारत में अभी भी भारत के जो न्यायाधीश हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वो दलबीर भंडारी जी हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये हुई हमारी कुछ विशेष बातें। अब हम सुनते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में इन डेप्थ में जाके कि एक्चुअल में कुछ और अन्य जानकारियां हैं जो हमें जाननी चाहिए, जैसे कि वीटो पावर। अभी हमने सुना कि वीटो पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन किया है, तो वो है सोवियत संघ, जिसको हम आज रूस के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में वीटो पावर होता क्या है? तो ये एक निषेधात्मक, मतलब अधिकार है। क्या है? निषेधात्मक अधिकार है। मतलब ये कि अगर किसी बात पर या किसी भी
समझौते पर कोई देश असहमत है तो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वीटो पावर लगाने वाला कंट्री वो सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। मतलब कि इन 5 अस्थायी मेंबर में से अगर किसी भी देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो फिर वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, वो प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता। ये होती है वीटो पावर की ताकत। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे जो 5 अस्थायी सदस्य हमने बताया वीटो पावर इनके पास होता है, मतलब किसी भी प्रस्ताव को ये नकार सकते हैं जो इनको पसंद नहीं आए, या फिर जिसपे ये राय अपनी ना दे सके, या इनको वो समझ में ना आए। कहने का मतलब ये अपनी राय नहीं देना चाह रहे हैं तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वीटो पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। बेशक 4 देश समर्थन में हो, कोई एक देश अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सुरक्षा परिषद में जैसे कि हमने बताया कि जितने सदस्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य हैं, वही वही सदस्य सुरक्षा परिषद में भी बैठते हैं। तो वही 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में भी हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये अलग अलग देशों को मिलता है। जैसे कि भारत अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा था जनवरी 2021 से जनवरी 2023 तक। ठीक है ना। ये सारी रही बातें जो आपको जाननी थी, और अच्छा आशा है कि आप सब इसको इत्मीनान से धैर्यपूर्वक सुने होंगे। कुछ हम आपको ट्रिक बताएंगे, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है, अस्थायी सदस्यता है, इन सब देशों को इनकी जो भाषाएं हैं ये सब बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं, तो आसान ट्रिक हम बताएंगे इसके साथ ही साथ, तो किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और साथियों आपसे निवेदन है कि अभी तक जो हमारे जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और हम अपने काम को और अच्छी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से आप लोगों तक प्रेषित कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।